कुछ ज्यादा अजीब लगता है मुझे। मैं ऐसा लगता है फोटो खिंचवाने में ना कंफर्टेबल नहीं रहती उसमें। जब वैसलीन नहीं है क्या बैग में है क्या? ना बैग में फैल जाती है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सभी? रेडी हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रमेश की छुट्टी। रमेश कह दो हाय इसी बात पर। रमेश बहुत कम दिखने को मिलता है। तो आज हम लोग निकले हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ। आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। और आज लास्ट डे है। एक्चुअली कल है पापा की बरसी, तो बहुत सारी कल की प्रिपरेशन आज करके रखनी है और इसी वजह से आज रमेश ने छुट्टी ली है। और थोड़ा और भी काम है हमारा। और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं पहले नोएडा अथॉरिटी। हमें अपना आर्किटेक्ट का काम करना है, घर का जो काम शुरुआत करनी है उसकी। तो आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं आज। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि लेआउट वगैरह जो है हम फाइनल कर देंगे घर का। तो सबसे पहले हम लोग उसी काम के लिए निकले हैं, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का थोड़ा टाइमिंग जो है मेरे ख्याल से 12 बजे और 1 बजे तक शायद वहाँ पे फिर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है आना जाना। तो अभी बज गए हैं 11। तो सबसे पहले वहीं का काम निपटाएंगे और उसके बाद हमें अपना गैस का भी ना वो एड्रेस चेंज करवाना है, क्योंकि जहाँ लास्ट टाइम हम लोग रेंट पे थे वहाँ पर वहाँ का है और अब यहाँ का कर लेंगे। और उससे पहले तो IGL था। और जहाँ तक है रमेश जल्दी IGL हमारे इधर भी आ जाएगा ना, मुझे लगता है घर बनते बनते आ जाएगा, क्योंकि सेक्टर के यहाँ तक आ चुका है। हमने उस दिन पाइपलाइन डलते हुए देखी थी यहाँ पर, और बाकी सेक्टर्स में तो ऑलरेडी है। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारा जो सेक्टर अभी नया है, नया डेवलप हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बना रहे हैं, तो अभी मतलब आई नहीं है वहाँ तक। लेकिन जहाँ तक है हाँ, लेकिन जहाँ तक है जल्दी आ जाएगी। अच्छा है, मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा रीजनेबल पड़ता है, तो जल्दी आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी जाते हुए। आगे कभी देखेंगे। हाँ, तो फिर अभी मिलते हैं फिर आपको। हम लोग पहुँच चुके हैं अथॉरिटी और हमने कार उस तरफ पार्क करके आए हैं। और यहाँ पे हम आए हैं पैदल क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ होती है, लोग इतनी पार्किंग, मतलब इतना काम रहता है यहाँ पे लोगों का कि गाड़ी एकदम खचाखच रहती है। और इधर उधर पार्क कर दो ना तो गाड़ी टो करके ले जाते हैं पुलिस वाले। तो अभी हम लोग ऐसे आ गए। तो हमारा अथॉरिटी का काम हो गया, आर्किटेक्ट वाला काम भी हो गया है और मतलब चीज़ें फाइनल हो गई है। मतलब शाम तक थोड़े बहुत ऑप्शन आएंगे और फाइनल हो जाएगा, क्योंकि वही 2 पार्किंग और 1 पार्किंग का जो इतने दिन से कन्फ्यूजन था वो अब हो गया है। मतलब 2 पार्किंग की जगह छोड़नी ही पड़ेगी, तो उसमें कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी गवर्नमेंट, वो छोड़ना ही है इतना पोर्शन। अंदर फिर चीज़ें जो भी हमारा लेआउट था उसमें एडजस्ट करके करेंगे हम लोग। पहले हम लोग पीछे छोड़ रहे थे, घर के पीछे वाले साइड में छोड़ रहे थे ओपन टू स्काई, लेकिन अब आगे ही छोड़ेंगे और फिर अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या होता है। और अथॉरिटी गए थे हम लोग और नई चीज़ एक समझ में आई है हमें कि अभी कुछ भी चीज़ें मतलब जो घर का जो अभी कंस्ट्रक्शन से पहले हमें कंस्ट्रक्शन की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि है 24,000 रमेश। मतलब एडवांस होती है। हाँ, मतलब वो पता नहीं एडवांस में जाती है क्या है पता नहीं। अब वो ये है कि मतलब मैं एडवोकेट से भी हम लोग मिल के आए, तो मतलब अभी तो हमने लिया था और हमारी 3 मार्च को रजिस्ट्री हुई थी और 6 को पेनल्टी लग गई। तो मतलब ये जो हमारा जो पुराने वाले जो ओनर थे, जो फर्स्ट पार्टी थी घर की, मतलब वैसे तो उन पे ही आनी चाहिए थी, लेकिन जो कि हमारी 3 दिन पहले मतलब फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट मतलब जो लोचा था, अलॉटमेंट डेट जो थी उसके 3 दिन से हम लोग जो है इस पेनल्टी में फंस गए। मतलब देना उनको था, लेकिन अब हमारा भैया TM पहले लग गया था, तो फिर ये चीज़ अब हमें फ्री की। मतलब मैं एडवोकेट को कह रही थी मतलब ये घर का तोहफा मिला है क्या, तो दिखा रहे थे कि आप अकेले नहीं हो। अब ये कोइंसिडेंस है कि आपकी 39 पे करी है। हाँ, एक ने उन्होंने हमारे सामने दिखाया कि 39 पे करी है। हमसे 2 दिन पहले। तो बस यही है कि मतलब ज़मीन पे घर बनाना सच में इजी टास्क नहीं है। पहले देते जाओ और फिर तब कभी घर बनना स्टार्ट होगा। चलो जो भी है, अब करना तो पड़ेगा ही। जहाँ इतने गए वहाँ और सही। रजिस्ट्री के टाइम तक भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बीच में ना बहुत एक्स्ट्रा जाती रही है, जिसका कोई हिसाब नहीं है।
तो ये एक और सही और लास्ट, तो जो भी है अब वैसे ही करके और हम लोग ने फिर फाइनल कर दिया है। एक बार और कल चक्कर मारना पड़ेगा आर्किटेक्ट के पास, क्योंकि जो सीनियर बंदा था वो आज आया नहीं था। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे मॉल में, कुछ क्या है ये ओमिक्स कनॉट प्लेस के नाम से एक मॉल है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोर वो है, वो ग्रॉसरीज वगैरह कुछ लेनी है कल के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है कल के लिए, तो वो सब लेके चलेंगे और इस बहाने थोड़ा देख लेंगे क्या है यहाँ का मॉल वॉल का सिस्टम, मतलब कैसा है। हमें मतलब हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। का पूरा खाली है, शायद संडे होता सैटरडे होता तो भीड़ थोड़ी दिखती, आज वेडनेसडे है तो पूरा खाली है। हम लोग सबसे पहले आए हैं रिलायंस डिजिटल में। हम लोगों को ना थोड़ा एसी का पता करना था, तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा नियरेस्ट हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, डिलीवरी लेने के लिए बढ़िया रहेगा। बट मतलब ज़्यादा हम लोग ना मतलब कन्विंस नहीं हुए जिस तरीके से बताया गया और जो चीज़ें थी। तो मे बी शायद हम लोग इंदिरापुरम या फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही देखेंगे इस मामले में। तो अभी हम लोग चलते हैं मोर में, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना क्योंकि डीमार्ट से तो हम ऑलरेडी अभी थोड़े टाइम पहले ही लेके आए हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत जो है वो लेके चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही लगा मेरे को तो डीमार्ट जैसा ही, और आगे भी मैं थोड़े बहुत क्लिप डालूँगी, आप देखना। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, ग्रॉसरीज़ है, किचन आइटम्स है, क्रॉकरीज़ है, देन यूटेंसिल्स है। तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट टाइम इतना मतलब डीमार्ट नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी डीमार्ट में थोड़ा बहुत है, चीज़ों की कलेक्शन अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ पे भी जाऊँगी। लेकिन जब नियरेस्ट है तो ग्रोसरी लेने के लिए तो यहाँ पे मेरे को ठीक लग रहा है। यहाँ देखिए कितने सारे, देखो बिल्कुल सेम एकदम डीमार्ट जैसे ही है, तो अच्छा लगा यहाँ आकर। तो बस हम लोगों को जो भी चीज़ें लेनी थी वो हम ले चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे वापस घर। लड्डू को लेके नहीं आए हैं तो लड्डू भी जाग गया होगा, लड्डू घर में ही है मम्मी के साथ। तो फटाफट अभी चलेंगे और करेंगे वो काम, क्योंकि मॉम का भी कॉल आ चुका है लड्डू के लिए। चलो भाई, हो गई सारी शॉपिंग हमारी, निकल चुके हैं हम मॉल से। मम्मी का फ़ोन आया था, भैया कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, क्योंकि लड्डू मम्मी के पास है और मम्मी मतलब लड्डू जाग गया है। जब हम आए थे ना तब सो रहा था वो। सुबह रमेश आज घर पे तो कहता पापा जल्दी चलो बाइक पे घूमी। तो वो सुबह सुबह थोड़ा धूप तो होती ही, आजकल बहुत गर्मी है, तो सुबह सुबह वो धूप में बाइक में घूम के आया, तो आते ही ना एकदम सो गया नाश्ता करने के बाद ही। तो अभी वो जाग गया, मम्मी कह रही भाई जल्दी आ जाओ इससे बचाओ मुझे। तो अभी हम लोग निकलेंगे। अभी मतलब थोड़ी चीज़ें और हैं, माला लेनी है, फूल लेनी है रजनीगंधा के, तो बस उसके लिए थोड़ा देख लिए यहाँ पे फूल वाला कहाँ है। चीज़ें एकदम नहीं है हमारे लिए, जगह नहीं है, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। पनीर लेना है, उसके बाद हम चलेंगे घर। हम लोग अभी डायरेक्टली हम लोग घर जाने वाले थे, लेकिन ना बीच में ही ये एजेंसी पड़ती है, गैस एजेंसी। तो हमने बोला ये लगे हाथ ये काम निपटाते हुए चलते हैं, क्योंकि फिर वापस आएंगे तो ये जो एजेंसी है ये शायद मतलब बंद हो जाएगी। तो रमेश ने बोला मेरी आज छुट्टी है, ये वाला काम तो होना ही होना है, तो ये करते हुए ही चलते हैं हम। तो हमारा जो एड्रेस है वो भी अपडेट हो गया। कैसे चलाते हैं बाइक, कैसे चलाते हैं, कैसे ऐसे ऐसे ड्रूम 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 चाले। आज ही तुम्हें रेस्ट नहीं करने देगा। हाँ यार कह रहा है कि पापा बैठो मत, बाइक पे चलो। बेटा सुबह तो घूमा था बाइक पे, अभी नहीं जाना बाइक पे, धूप हो रही है। लड्डू अभी नहीं जाना बाइक पे, धूप है रही है, बहुत तेज धूप हो रही है।
सुबह देखा था धूप से आने के बाद कैसे पड़ा हुआ था, फिर सो जाएगा। नहीं लड्डू नहीं जाना, मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। हटो हटो हटो, बाय बाय बाय। क्या कर रहे हो ये? जाओ। जल्दी आ जाना, बहुत धूप है रमेश, इसको ज़्यादा मत घुमाना। जिस दिन रमेश घर पे होता है ना, लड्डू छोड़ता नहीं है, मतलब पूरा वसूल कर लेता है। बस बाइक बाइक बाइक, जब तक नहीं लेके जाओगे तब तक कान खाएगा, फिर रमेश को ले जाना ही पड़ता है। लड्डू लड्डू घूमी घूमी जा रहे हो? हाँ मम्मी पे। तो जो हम दोपहर को काम, सुबह निकले थे काम करने के लिए, दोपहर को हम लोग आ गए थे, हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे, सारा सामान वगैरह हमारा हो नहीं पाया था क्योंकि लड्डू जाग गया था, तंग कर रहा था। तो हम लोग वापस आ गए थे और लंच वंच कर लिया था, मम्मी ने बना के रख दिया था। सब्जियां वगैरह लेंगे क्योंकि कल अच्छे से बनाना है खाना वगैरह, और अभी टेरेस भी साफ़ करना है घर जाके, और क्या कहते हैं, और क्या क्या लेना है, पनीर वगैरह ना। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है वही रजनीगंधा के फ्लावर ढूंढना। यहाँ थोड़ा टास्क रहेगा हमारे लिए क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और रजनीगंधा एक ऐसा फ्लावर है वो मिलता भी नहीं है हर जगह। तो बस अभी लड्डू के साथ हम जाएंगे घूमी घूमी करने। लड्डू पुच्ची पुच्ची दे दो, बहुत दिन हो गए पुच्ची उच्ची नहीं दी है, अच्छे से दे दो, टाइट वाली हक दे दो। अच्छा पावर कैसे आती है लड्डू की? पावर दिखा दो, लड्डू की पावर दिखा दो ना। लड्डू शो मी योर पावर, दिखाओ। अच्छा छोटा भीम कैसे पावर लेके आता है? लड्डू खा के लेके आता है ना। लड्डू खाओ और पावर लाओ। एक दिन मैंने लड्डू को इतनी तेज डांट दिया बहुत गुस्से में, तो वो आया अपने रूम से और पता नहीं क्या नीचे से ऐसे करके कुछ खाया और एकदम से ऐसे पावर दिखाता और मेरे को एकदम गुस्सा करता। तो मैं कह रही हूँ यार ये क्या है, तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला अच्छा ये आजकल छोटा भीम देखता है तो उसमें वो छुटकी उसको खाना देती है और लड्डू देती है, वो खाता है और फिर पावर आ जाती है और फिर वो कर लेता है काम। तो मैंने बोला ये छोटा भीम करता है ये आजकल। लड्डू छोटा भीम, अच्छा छोटा भीम बोला, ये छोटा भीम नहीं बोलता, ये बोलता चोको भीम। तो रजनीगंधा का डर था हमें कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत इजीली मिल गया। आगे जाते ही ना यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर शॉप थे तो मिल गया आराम से। ऊपर से वेडिंग सीजन चल रहा है तो रजनीगंधा वरमाला वगैरह में लगते ही है तो चल गया। ये जो फ्लावर शॉप देख रही हूँ इन्होंने पता नहीं पहले बोला कि हो जाएगा करके, फिर इन लोगों ने एकदम से रेट हाई कर दिया कि नहीं हमारा तो वरमाला में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कंज्यूम हो जाएगा। फिर हमने बोला कोई बात नहीं भैया हम आगे से ले लेंगे। आगे हमें मिले भैया तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप सुबह सुबह 7 बजे ले जाना और एकदम आपको फ्रेश फ्लावर दूंगा मैं। तो मतलब उनको हमने एडवांस करके हम लोगों ने कर लिया। मिल गए स्वीट्स और पनीर मिल गए सब एकदम फर्स्ट क्लास। चलो ये काम हो गया। अब क्या बची हमारी सब्जियां? सब्जी ले चलो। वाह जिशु मिल गया, लड्डू को जिशु मिल गया। चलो 7:30। तो हम लोग अभी भी मार्केट में हैं और मतलब सारी प्रिपरेशंस हमारी हो गई है, थोड़ा बहुत है जो अभी रमेश गया है, सारी चीज़ें फिर डन है कल के लिए। और अभी रात घर में जाकर भी बहुत सारे काम है, बस ये हुआ है कि भी मार्केट का सारा काम हो गया है और कल फिर वही जल्दी उठना है और मतलब पुरोहित जी को लाना, फिर उनके साथ भी प्रिपरेशन देखनी है। तो बस उस मतलब कल का तो बहुत सारा काम है तो हम कोशिश करेंगे कि आज सारे काम जो है करके रखें क्योंकि कल तो बिल्कुल भी सुबह टाइम नहीं मिलेगा। तो आज का व्लॉग फिर मैं यही एंड करती हूँ और कल पापा का मतलब ये दिन है, मतलब हम लोग इतने नर्वस है कि कोई गलती से भी कोई चूक ना हो जाए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से हो। तो बस आज का फिर व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ
और मिलती हूँ फिर अपने अगले व्लॉग में। तो चलिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, पापा टेक केयर, गुड नाइट। लड्डू गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। ओके बाय बाय।